दोस्तों नमस्कार। मैं हूं मनीराम वर्मा। आप देख रहे हैं मनीराम वर्मा ऑफिशियल। दोस्तों आज मैं एक पुरानी कहानी बताता हूं। कहानी है या सच ही है मतलब, लेकिन अब पुरानी हो गई तो कहानी ही है। दोस्तों 89 या लास्ट 88 की बात है। स्वर्गीय श्री नरेंद्र नारायण दत्त तिवारी जी चीफ मिनिस्टर थे। वो बस्ती में आए थे, रैली थी, लेकिन रैली में भीड़ बहुत कम आई और जो आए भी वो भाषण देते देते ही तिवारी जी के उसमें चले गए। तो जब तिवारी जी जाने लगे तो उन्होंने होम गार्ड को और जो सुरक्षा कर्मी थे उनको बुला के आगे किया ताकि प्रेस के सामने कुछ भीड़ नज़र आ जाए, ऐसे न लगे कि उनको विदा करने के लिए कोई है नहीं। उस रैली में मैं भी था। मैंने श्री तिवारी जी को चिट्ठी लिखा। मैंने कहा कि आप खुद ही देख रहे होंगे कि रैली में किस तरह से लोग आए थे आपको सुनने के लिए, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की हालत कैसी है। क्या हुआ हमारी चिट्ठी की वजह से या वैसे ही, एक महीने के अंदर ही अंदर श्री राजीव गांधी जी का प्रोग्राम लग गया। बस्ती में आए। लगभग 3 किलोमीटर दूर ही गाड़ियां खड़ी हो जाती थी और सड़क पर आदमी फुल भरे हुए थे। काउंटिंग में क्या बताऊं, मतलब सड़क पे एकदम चलने का वो नहीं रहता था, पैदल सब चल रहे थे। मेला लगा हुआ था पूरे बस्ती में, आदमियों का जनसैलाब लगा हुआ था, बहुत भीड़ थी। वो चले गए। तो दोस्तों ये कहानी बताने का जो मेरा मकसद था कि गांधी परिवार को देखने के लिए ही लोग आते हैं, तो उसको ये समझ लिया जाए कि वोट भी देंगे तो ये गलतफहमी होती है। क्योंकि भीड़ एक तो उनको देखने के लिए आती है और दूसरे जो नेता लोग होते हैं अपने टिकट के चक्कर में कुछ जो है लेकर आते हैं कि हम अपने तरफ से भीड़ दिखाएंगे तो हमें टिकट मिलेगा। चमचा टाइप के जो होते हैं सब ऐसे भीड़ इकट्ठा करते हैं और उनको जिम्मेदारी भी होती है कि तुम भीड़ लेकर आओ। तो मेरे कहने का मतलब था कि कांग्रेस को अगर अपने आप को मजबूत करना है तो ये मत देखें कि राहुल जी के रैली में कितनी भीड़ आई, कितने वो आए, इसका शोर शराबा तो जो है ही है। कांग्रेस को ज़रूरत है कि बूथ स्तर पर BLA बनाएं, क्योंकि जो लोग एक दिन के लिए BLA बनाते हैं वो BLA तो दूसरे पार्टी के होते हैं, काम तीसरी पार्टी के लिए कर रहे होते हैं। कई जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि एक ही परिवार के 2-2, 3-3 पार्टियों के BLA होते हैं, क्योंकि उनको 1500 रुपये मिलता है खर्चा, समोसा वमोसा कुछ बचा लेते हैं और खाते पीते हैं, और BLA किसी के रहते हैं तो काम किसी के लिए करते हैं। ऐसा भी मैंने देखा है। तो जब मैं कहीं जांच करने पे गया था तो बताने लगे कि हम वही वो जो है फलानी पार्टी का काम कर रहे हैं। मैंने कहा BLA तो आप भाजपा के हो? बोले नहीं, तो भाजपा के हैं तो हम इससे क्या मतलब है। तो हम तो भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, सपा के हैं, लेकिन काम तो सपा के लिए कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैंने सोचा कि ऐसे ऐसे BLA होते हैं। तो जिस पार्टी को कामयाब होना है तो कम से कम बूथ स्तर पर BLA 5 साल के लिए बना ले कि वो BLA 5 साल तक अपना जो है काम करे, चाहे उसके दूसरे भाथा में बूथ अध्यक्ष या कुछ करके जो है पूरा बूथ स्तर पर जो अपनी मजबूती दिखाएगा वही पार्टी सत्ता में आएगी।
दूसरी चीज़ ये है कि अब जब जो है एंटी इनकम्बेंसी होता है, उस स्थिति में सरकार जीत जाती है, तो सरकार जो होती है उसमें नगद लाभ, जैसे तत्काल लाभ दे देती है, पैसा किसी रूप में या कुछ, तो लोग उसकी वजह से भी जो है वोट दे देते हैं। जैसे दोबारा श्री मनमोहन सिंह जी आए थे, तो उस समय उन्होंने कर्जा माफ़ कर दिया था, तो दोबारा फिर वो लोग, कई लोगों से हमारी बात होती थी कि भाई अब वोट किसको देना है, तो कहते हैं भाई कर्जा तोड़ को देना है, जिसने कर्जा तोड़ा है उसको देना है। जो सत्ता में होता है, कुछ देता है तो उसकी लोग सुन लेते हैं, और विपक्ष में जो होते हैं उनको मेरे समझ से वादा उतना ही करना चाहिए जितना विश्वास हो जाए। जैसे कोई जनता 1000 रुपये पा रही है तो इसको बढ़ा के 1500 की वादा किया जाए तो शायद वो मान जाएं, लेकिन उनको कहोगे कि 1000 का 5000 कर देंगे तो वो सब सोचने लग जाएंगे देंगे भी कि या झूठा ही है। ये सब बातें हैं, तो कांग्रेस को इस सब तरह की योजनाएं बनानी पड़ेंगी और बूथ स्तर तक पर जाना पड़ेगा, और जातीय जनगणना और उन जो है 90% जनता की हिस्सेदारी तो सुनिश्चित ही करनी पड़ेगी। इसके बगैर तो कोई काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि अब लोग अपना हिस्सा मांग रहे हैं। इस धरती पे जितने भी लोग रहते हैं, सबका इस धरती पर बराबर का हक है और सबको सुख से रहने का अधिकार है। मानवता भी यही कहता है। बाकी कांग्रेस में महारथी इतने बड़े बड़े हैं, सब तो अपना प्रोग्राम बना ही रहे हैं, पता नहीं कैसे सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। 3 बार हो गया, हार गए। तो ये रही आज की हमारी वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।